नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा। हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, सियासत के गलियारों में जितने चर्चे हो रहे हैं, उन चर्चों की सच्चाई क्या है, जनता तक हम वो सच्चाई पहुंचाते हैं। सियासत के गलियारों में आज का सबसे गरमाया मुद्दा है अपर्णा यादव, शिवपाल यादव, बगावत और बीजेपी के साथ जुड़ जाना। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। चुनाव में अखिलेश यादव भले ही हार गए हों, लेकिन चर्चा में रहने की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर भी दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत भी रहे हैं। जिस गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव चुनाव से पहले ताल ठोक रहे थे, चुनाव बीतते ही उस गठबंधन की धज्जियां उड़ने की नौबत आ गई है। अगर ये कहा जाए तो कतई गलत नहीं होगा। ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव के नेतृत्व पर विश्वास जता रहे हैं और कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव अखिलेश के साथ लड़ेंगे, लेकिन जयंत चौधरी कहां गायब हैं? चाचा शिवपाल की बगावत है और जयंत चौधरी नजर नहीं आ रहे हैं। कृष्णा पटेल भी इस पूरी दरमियान अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए नहीं पहुंची हैं। सिराथू सीट से जीत दर्ज करने वाली पल्लवी पटेल ने भी इस पूरे मामले पर कुछ नहीं कहा है। आपको बता दे, यादव परिवार बिखरा उस वक्त जब अपर्णा भाजपाई हुई। जब अपर्णा ने सपा छोड़कर बीजेपी में जाने का फैसला किया, उस वक्त ही यादव कुनबे में बीजेपी की सेंधमारी हो गई। जब अखिलेश यादव से अपर्णा यादव को लेकर सवाल किया जा रहा था विधानसभा चुनाव के दौरान, तो अखिलेश कह रहे थे अच्छी बात है, सपा की विचारधारा है, अब भाजपा में भी जा रही है। और जब शिवपाल यादव से बात की जा रही थी तो शिवपाल यादव अपर्णा पर तेवर कुछ इस तरह से दिखा रहे थे जैसे खुद अखिलेश के खिलाफ कभी बगावत करेंगे ही नहीं। शिवपाल यादव ने अपर्णा की बगावत पर तीखी प्रक्रिया कुछ इस तरह से दी थी जैसे मानो वो कभी अखिलेश यादव से सपा से खफा होंगे ही नहीं। शिवपाल ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे थे मानो सपा में रहकर उनकी कुछ महत्वाकांक्षा है ही नहीं। लेकिन आज हाल राजनीति आप देख लीजिए, महत्वाकांक्षाओं के चलते ही खुले तौर पर शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश को ललकार रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मुझे सपा से निकाल कर दिखाओ। आज हालात कुछ ऐसे हो गए हैं। तो हम आपके सामने जो रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे जब अपर्णा बागी हुई थी तब शिवपाल यादव क्या कह रहे थे। जब अपर्णा यादव बगावत कर रही थी तब शिवपाल उन्हें परिवार के साथ रहने की नसीहत दे रहे थे। वो शिवपाल की सियासत थी, लेकिन आज जनता तक पहुंचेगा जब खुद शिवपाल पर आई है मुसीबत, जब शिवपाल को मिला है धोखा, तो कैसे छटपटा रहे हैं और अपर्णा इन सब पर क्या कह रही हैं। क्या कहता है यादव परिवार का सियासी सच, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवपाल यादव ने एक के बाद एक अपर्णा यादव पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। शिवपाल यादव ने एक के बाद एक अपर्णा यादव पर सवाल उठाया है। आपको बता दें, आज हालात भले ही बदल चुके हों, लेकिन सियासत के गलियारों में एक वक्त ऐसा भी था जब शिवपाल यादव तय कर चुके थे कि इस बार मुख्यमंत्री बनेंगे सिर्फ और सिर्फ उनके भतीजे अखिलेश यादव। शिवपाल यादव फैसला कर चुके थे कि अपने भतीजे अखिलेश की ताजपोशी करवा के रहेंगे। हालांकि शिवपाल यादव अखिलेश यादव की ना तो ताजपोशी करवा पाए और ना ही गठबंधन को जिंदा रख पाए। चुनाव बीत जाने के बाद ही चाचा और भतीजे के बीच खुलकर मनमुटाव सामने आ गए। चुनाव बीतते ही चाचा और भतीजे एक बार फिर से एक दूजे के खिलाफ उतरे हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ अखिलेश ने शिवपाल चाचा को अप्रत्यक्ष रूप से ही सही लेकिन सपा से बाहर का रास्ता दिखा दिया है, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी अखिलेश को धमकाते हुए साफ कह चुके हैं, सपा से निकालना है तो निकाल दो, लेकिन सपा खुद से छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएंगे। ऐसी परिस्थितियों के बीच में
शिवपाल और अपर्णा के कुछ बयान हम आपके लिए लेकर आए हैं। शिवपाल यादव से चुनाव से ठीक पहले अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने पर सवाल किया गया, जहां शिवपाल यादव ने कहा अपर्णा को समझना चाहिए था, परिवार के साथ रहना चाहिए था। समाजवादी विचारधारा से अपर्णा जुड़ी थी तो इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत ही क्या थी। जरा वक्त रखती, परिवार और पार्टी पर भरोसा करती तो पार्टी जरूर इन सब के बारे में कुछ सोच सकती थी। आपको बता दें, मुलायम सिंह यादव के परिवार की एकजुटता का बखान शिवपाल इस बार के चुनाव में करते हुए काफी ज्यादा दिखाई पड़े। अपर्णा ने बीजेपी का दामन थाम लिया और शिवपाल ने कहा परिवार में सब कुछ ठीक है, हमारा पूरा परिवार एक है। शिवपाल यादव ने कहा अपर्णा को सब लोग जानते हैं, अपर्णा को घर की बहू माना जाए, अब कौन कितना मानता है परिवार में ये भी सब जानते हैं। यानी अपर्णा के भाजपाई हो जाने पर जब जब शिवपाल यादव को मौका मिला उन्होंने तंज ही कसा है। जब जब मौका मिला शिवपाल यादव ने अपर्णा यादव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। और तो और शिवपाल यादव ने एक बार ये भी कह दिया कि अपर्णा को बीजेपी में जाना ही नहीं चाहिए था, राजनीति में सब कुछ एकाएक नहीं मिलता। शिवपाल यादव ने सीधे तौर पर कहा अपर्णा को सपा में रहकर काम करना चाहिए था, पार्टी में पहले काम करती, उसके बाद अपर्णा को फल जरूर मिलता। खैर, शिवपाल यादव ने तो अपर्णा यादव पर तीखी प्रतिक्रियाएं दी, लेकिन जब अपर्णा यादव से उनके चाचा ससुर शिवपाल पर सवाल किया गया तो अपर्णा भी पीछे नहीं हटी। चाचा शिवपाल की सलाह पर अपर्णा ने भी भारी भरकम जवाब दिए। सीधे तौर पर अपर्णा यादव ने कह दिया मैं चाहती हूं कि चाचा जी और अखिलेश दोनों एक साथ चुनाव लड़े। शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह थे, अब अगर सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो उनका अच्छा ही है। शिवपाल हमेशा मुलायम के साथ खड़े रहे, एक बार बचने के लिए बोरे में छिप गए और लाठियां खाईं। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें थप्पड़ तक मार दिया था। उन्होंने पार्टी के लिए बहुत संघर्ष किए हैं। आपको बता दें, अपर्णा यादव ने इस बयान में सीधे तौर से कह दिया था कि चाचा शिवपाल अगर सपा में वापस आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ जाएंगे तो सपा का भी भला ही हो जाएगा। हालांकि आपको ये भी बता दें, जब अपर्णा यादव तक ये बात पहुंची कि बार बार और लगातार तंज कसा जा रहा है चाचा शिवपाल द्वारा उन पर, जब अपर्णा तक ये बात पहुंची कि चाचा शिवपाल बार बार उन्हें मीडिया पर तीखा बयान दे रहे हैं, तो अपर्णा भी चुप नहीं रही। मीडिया के सामने आकर उन्होंने भी अपने चाचा ससुर को सच्चाई का आईना दिखा दिया और सीधे तौर से कह दिया कि आपने किस तरह से अपना मान सम्मान खोकर गठबंधन किया है, हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छा होगा कि मुझे सलाह ना दें, बल्कि आपका गठबंधन कितना आगे जाने वाला है इस बारे में सोचें। शिवपाल यादव के खिलाफ तीखी बयानबाजी अपर्णा यादव ने भरपूर की और शिवपाल यादव की तरफ से भी ऐसा ही देखा गया। हालांकि आज जब चाचा शिवपाल के बीजेपी में जाने की बात है तो अपर्णा यादव ने अब तक कुछ भी इस मुद्दे पर नहीं कहा है। तो देखा आपने किस तरह से एक दूसरे को सलाह मशवरा देना सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल है औरों को सलाह देने से पहले खुद सीखना। जो शिवपाल अपर्णा को परिवार के साथ रहने की नसीहत दे रहे थे, आज वही शिवपाल बगावत कर रहे हैं। कम से कम अपर्णा ने इस तरह की बगावत तो नहीं की। आज के लिए इस खास प्रोग्राम सियासी सच जनता तक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही गरमाए किसी किस्से के साथ, मगर तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।